बच्चों आज उसी चैप्टर को जो पहले पढ़ाया था, जिसमें आँखों में चुभन और दर्द रमन को जो हुई, माँ ने उसे देखते ही समझ लिया और उसने कहा कि माँ सुबह से ही मुझे परेशान हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज तारीख है 6/6/2000 हिंदी क्लास 4 पार्ट 3 आँखों की देखभाल। माँ रमन को डॉक्टर साहब के पास ले गई। रमन से डॉक्टर ने सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है बेटे? रमन झांकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ही ऐसी चीज़ें पसंद है जो बहुत नुकसान करती है। हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही, फल आदि को देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब ने जब पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तो उसने क्या क्या नाम लिया? मैगी, दूसरा बर्गर, तीसरा चाउमीन और चॉकलेट। और माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा इसे क्या क्या पसंद नहीं है? पसंद नहीं है। क्या क्या बोली? हरी सब्जियां, उसके बाद दाल, उसके बाद दूध, दही, फल नहीं पसंद है रमन को। रमन को समझाते हुए डॉक्टर साहब बोले, रमन आज तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदत के कारण है। क्या बुरी आदत? पहला तो वह किताब को एकदम पास में लाकर ऐसे पढ़ता है। दूसरा, टेलीविज़न के एकदम नज़दीक जाकर ऐसे देखता है। तीसरा, जो खाना खा रहा है मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। जो लाभदायक है हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल इत्यादि, वो तुम खाते नहीं हो। तुमने पढ़ा ही होगा आँखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। आँख के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है बच्चों? आँख ठीक रखने में विटामिन कौन सा? ए, इंग्लिश में ए, बहुत जरूरी है। और यह विटामिन हमें हरी सब्जियों और फल मिलता है। ये विटामिन ए कहाँ मिलता है? हरी सब्जी, फल, दूध, दही में, दाल में मिलता है। और ये यदि हम खाते हैं रेगुलर तो हमारा आँख स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये सब तो तुम खाते नहीं हो। आँखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी है कि तुम्हारे पढ़ने का तरीका न होना ठीक नहीं होगा। टीवी को बहुत नज़दीक
नजदीक जाके देखना। 3 कारण बताया। पहला खाना, दूसरा टीवी और तीसरा क्या बताया कि किताब सामने लाकर पढ़ना। किताब आँख के सामने लाकर पढ़ना। पहला खाना, खाना ये खाता है मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। ये तो स्वाद दे सकता है, लेकिन जो विटामिन ए चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा बच्चों? वो मिलेगा हरी सब्जियों में, दाल में, दूध में, दही में, फल में। ठीक है। और दूसरा टीवी देखने का, टीवी देखना चाहिए, लेकिन उसकी तय दूरी है, वो बताया जाएगा। पहले समय कापी किताब को लगभग पढ़ने के समय कापी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तकरीबन इतना दूरी, जैसे मैं 1 फुट की दूरी, 12 इंच मतलब 1 फुट। तुम इस तरह की बातों को हमेशा ध्यान रखोगे, तुम्हारी आंखें खराब नहीं होगी। यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर साहब अब क्या मेरी आंखों को चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है। उसने सोचा कि शायद उसको आंख खराब हो गया, आंख में दर्द हो गया, आंख लाल हो गया, हो सकता है उसको क्या करना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या कहा उसको, नहीं, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी ये हालत नहीं है कि तुम्हें चश्मा लगाया जाए। हाँ, पर यदि तुम ये सब्जी, हरी सब्जी, दाल, दूध, दही, फल नहीं खाओगे तो तुम्हें विटामिन ए नहीं मिलेगा। और विटामिन ए जो है हमारे दोनों आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन की कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिन्हें खाने से पहले फर्क पड़ेगा। अभी तक चश्मा नहीं चाहिए, लेकिन कुछ विटामिन का दवाई दे रहा हूँ, उसको तुम खाओगे तो ठीक हो जाओगे। यदि तुम हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही, फलों से हमेशा के लिए दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल मैंने तय कर लिया, अब से मैं बाहर की नुकसान देने वाली चीजें नहीं खाऊंगा। किसने कहा? रमन ने कहा कि मैं नुकसान करने वाली चीजें नहीं खाऊंगा। कौन सा चीजें उसे नुकसान पहुंचा रहा था? मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। और क्या चीज नहीं खाने से उसको परेशानी हो रही थी? वो सब्जी नहीं खाता था, हरी सब्जी है ना, परवल, बंदा गोभी, फूल गोभी, करेला, बैगन, भिंडी, साग, ये सब चीज जो है हमें विटामिन ए देता है बच्चों। दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, रहर दाल, चना दाल, इसे खाना चाहिए, इसमें भी विटामिन ए हमें मिलता है। दूध, तो हमें बताओ क्या मतलब दूध और दही या पनीर या रसगुल्ला, दूध या दूध से बना कोई भी आइटम हमको प्रतिदिन खाना चाहिए, तब हमें विटामिन ए मिलेगा। और फल, सेब, संतरा, केला, जितने भी प्रकार के फल हैं उसे खाने से, पपीता, अमरूद, ठीक है, लीची अभी आ गया है, आम आ गया है, इनको खाने से हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। और बच्चों हमें टीवी जो है दूर से देखना चाहिए, कम से कम 8 फुट की दूरी जरूर हो। हम जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, जहाँ तक दीवार है वहाँ पे टीवी होना चाहिए। कितने बच्चे एकदम पास में आके ऐसे टीवी दिखता है ताकि उसको ज़्यादा दिखे, ज़्यादा सुने, लेकिन ये उसके जीवन के लिए बहुत घातक है, क्योंकि उससे जो किरण निकल रहा है, उससे जो रेज निकल रहा है, उसके कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रेज बन रहा है वह हमारे सिर्फ पूरे
नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही घातक है बच्चों। तो बच्चों जो मैंने लिखा था, विटामिन ए चाहिए आपके लिए, खाना चाहिए, टीवी जो है दूर से दिखना चाहिए, नहीं तो हमारा उससे निकलने वाला रेज है, उससे निकलता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उससे रेज निकलता है जो हमारे आँखों को, तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को क्षति पहुँचाता है। और किताब को बिल्कुल सामने से नहीं पढ़ना चाहिए, 12 इंच की दूरी होना चाहिए आँख और किताब के बीच में, यानी 1 फुट की दूरी होना चाहिए, तो हमारा आँख स्वस्थ रहेगा। क्योंकि बच्चों इस सुंदर सृष्टि को देखने में आँख हमारी सबसे बड़ी मदद करता है। आँख ही है जो हमें दुनिया को देखने का अवसर देता है। आँख के कारण अपनी मम्मी को, तुम अपनी मम्मी को देख रहे हो, पापा को देख रहे हो, भाई को देख रहे हो, बहन को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, स्कूल को देख रहे हो, अपने दोस्त को देख रहे हो, तुम स्कूल के पूरे सामान को देख रहे हो, गार्डन को देख रहे हो, बगीचे को देख रहे हो, झरने, पहाड़, सूरज, चांद, तारे, ये खूबसूरत दुनिया को आँख के कारण देख रहे हो। यदि आँख हमारा खराब हो जाए या आँख से रोशनी चला जाए तो हम इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं पाएंगे। तो कैसे देखेंगे, कैसे बचाएंगे अपनी दोनों आँखों को? इसके लिए बहुत साधारण सा उपाय है कि हमें जब मम्मी तुम्हें खाने के लिए देती है हरी सब्जियाँ, तुम कहते ना मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हें जब दाल मिलता है तो मम्मी दाल नहीं खाते हम। कभी तुम्हें सलाद मिलता है तो मम्मी सलाद नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तुम्हें दूध दिया जाता है दूध नहीं पीना चाहते हो, तुम दही दिया जाता है दही खाना नहीं चाहते हो। बच्चों ये ही हमारे लिए अमृत है, रामबाण है, जो हमें स्वस्थ रखेगा। और ऊपर में जो लिखा हुआ है मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, इसे कभी कभी खाना चाहिए। मैं भी खाता हूँ लेकिन कभी कभी। लेकिन कुछ बच्चे इनको भी सुबह शाम दोपहर को खाता है और खा खा के सिर्फ क्या होता है, मोटा बनता जाता है, फैट बढ़ रहा है, लेकिन उसको उससे विटामिन नहीं मिल रहा है, उससे उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। विटामिन क्या करता है, विटामिन ए जो है या कोई भी और विटामिन जो है हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, ताकत देता है ना बच्चों। प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी को बिल्डिंग करता है, हमारे बॉडी को बड़ा करता है, तंदुरुस्त करता है, लंबा चौड़ा करता है। तो तुम वो भी नहीं खा रहे हो, ना फल खा रहे हो, ना दूध पी रहे हो, ना दही खा रहे हो, ना कुछ खा रहे हो। तो बच्चों आज से तय करो कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन सभी चीज़ों को खाऊंगा और उसके साथ योगा, प्राणायाम, ध्यान, योगा, प्राणायाम और ध्यान कसरत करूँगा, मॉर्निंग वॉक करूँगा और सही पोस्चर में बैठूंगा, सही पोस्चर में खड़ा रहूँगा। बच्चों साथ साथ माता पिता की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। जब भी मौका मिले मम्मी को किचन में या घर में सहायता करो, उस सामान को समेटने में सहायता करो। और शाम होने पर माता पिता के पैर को भी दबाना है, बड़े दादा दादी यदि घर में उनको सेवा करना है, बड़े भैया दीदी को सेवा करना है। सेवा परमो धर्म, सेवा ही हमारे लिए धर्म है। और सुबह उठ के माता पिता को, बड़ों को हमें प्रणाम करना चाहिए। जो मुस्लिम है वो अस्सलाम वालेकुम बोलेगा। ये हमारा तहजीब है, ये हमारा रस्म है, ये रीति रिवाज है, इसको मानना चाहिए बच्चों। घर में सामान जहाँ नहीं फेंकना चाहिए, समेट के रखना चाहिए। जो सामान जहाँ उठाते हैं, घर में कोई आता है तो उन्हें आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक चाचा चाची, मौसा मौसी जो नाम से पुकार दो, बैठने के लिए कहो और साथ साथ उनको एक गिलास पानी कम से कम पीने के लिए ऑफर किया करो। ये हमें एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बच्चा बनाता है। ठीक है बच्चों, आज मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं तुम्हें प्रश्न उत्तर दूंगा, कुछ होमवर्क करने के लिए उसे तुम्हें करना होगा। होमवर्क कहा को से बाहर की
सेकेंड, 3 प्रश्न तुम्हें करने हैं और मैं बाकी प्रश्न उत्तर बाद में दे दूंगा।